दोस्तों, एक बार एक लेख पढ़ा शादीशुदा जीवन के बारे में। उसमें लिखा था कि ये देखने में बाहर से जितनी खूबसूरत है कश्मीर की तरह, जितनी शांत है, अंदर से उतनी ही खतरनाक भी है। जी हाँ, गृहस्थ जीवन में आज के समय में ना जाने कितने ऐसी बातें सुनने को मिलती रहती हैं कि अब तलाक हो गया, मन मुटाव, घर परिवार, तरह तरह की बातें। आज एक बहन का फोन आता है। उन्होंने कहा कि घर में कुछ समय पहले शादी थी, उस शादी को लेकर के कुछ बातें हो गई और उन बातों से आज मेरे पति की और मेरे घर वालों के बीच में ऐसी स्थिति आ गई है कि मेरे पति मुझको बोलते हैं कि अब आपको दोनों में से एक को चुनना पड़ेगा। या तो आप अपने घर वालों को चुनो या फिर आप मुझे चुनो। अगर आप घर वालों को चुनते हो तो फिर मुझसे जीवन भर के लिए रिश्ता खत्म। अब करें तो करें क्या करूं? मैं अपने घर वालों को भी नहीं छोड़ सकती और ये मैं भली भांति जानती भी हूँ कि मेरा गुजारा भी उस घर से नहीं होने वाला। मुझे तो अपने पति के घर में ही रहना पड़ेगा, लेकिन कंडीशन ऐसी है। इस कंडीशन में मैं किस तरीके से क्या फैसला लूं? देखो, दो तरह के उपचार होते हैं बीमारी के। वैसे तो तरह तरह के उपचार होते हैं, लेकिन बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए, मिटाने के लिए हम दो तरह के उपचार सबसे पहले करते हैं। सबसे पहला हम इंजेक्शन वाली डोज देते हैं, और अगर परमानेंट हमने बीमारी को खत्म करना हो तो हम आयुर्वेद की शरण में भी जाते हैं। लेकिन आपने भी देखा होगा कि जिस तरह से आचार्य कृष्ण जी को भी एम्स में जाकर के भर्ती होना पड़ा, क्यों? क्योंकि तुरंत इलाज चाहिए था, तुरंत इलाज। अगर आपको भी, इसके भी दोनों उपाय हैं, अगर आपको भी तुरंत इलाज चाहिए तो तुरंत इलाज है इसका ये कि आपको तुरंत अभी अपने घर वालों को छोड़ना पड़ेगा। हो सकता है कि सुनने में बहुत अजीब लग रहा हो और आप कहें कि ये क्या बात कह रहे हो, ये कैसे हो सकता है? जिन्होंने मुझे पाला है, पोसा है, पढ़ाया है, इस योग्य बनाया है, आज मैं उनको ही कैसे छोड़ दूं? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? कैसे मैं छोड़ सकती हूँ अपने घर वालों को? ये तो मुझसे हो ही नहीं पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं करना ही पड़ेगा। क्योंकि इसकी इंजेक्शन वाली डोज यही है एकदम। क्योंकि अभी जो आपके पति का जो माइंड सेट है, उनकी माइंडसेट है कि उनको एक समस्या सामने दिखाई दे रही है कि इसके घर वालों के साथ में मेरा ऐसा ऐसा व्यवहार हुआ और अब मुझे उनसे कोई वास्ता नहीं रखा। उनको अभी के अभी इस सारी समस्या का समाधान चाहिए, इस सारी समस्या का फैसला चाहिए, और वो फैसला भी उनको अपने हक में चाहिए। अगर उनके हक में नहीं हुआ, अगर उस फैसले से वो खुश नहीं हुए, तो आगे वो सब कुछ तहस नहस कर देंगे, खराब कर देंगे, जिसे हम कहते हैं कि मूड खराब हो, ना जाने कितनी कितनी गलती मुझसे होगी। ऐसी स्थिति को बिल्कुल ठीक करने के लिए अभी आपको अपने घर वालों को छोड़ना पड़ेगा। जैसे आप बोलेंगे कि ठीक है, तुम मेरे पति परमेश्वर हो, तुम मेरे पति हो, तुम मेरे घर हो, तुम मेरे संसार हो, सब कुछ तुम ही तो हो, तुम ही से तो मेरा सब कुछ है, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ? हाँ, मैं अपने घर वालों को जरूर छोड़ सकती हूँ। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने कर्तव्यों का बहुत अच्छे से पालन किया, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाया, उन्होंने मेरी बहुत अच्छे से परवरिश की, उन्होंने बहुत अच्छे से जितने भी उनके कर्तव्य थे सभी कर्तव्यों का पालन करते हुए आपको सौंप दिया था। उसके बाद उनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं। यहाँ पर आपको ये कुछ बातें समझनी पड़ेगी कि घर वालों से हमारा मतलब एक लड़की का रिश्ता ही कितना होता है। कुछ चुने हुए गिनों का, कुछ चुने हुए गिनों का, कुछ चुने हुए रिश्ते, कुछ चुने हुए कर्तव्य, कुछ चुने हुए जो हमारे रीति रिवाज हैं, रस्में हैं, सिर्फ उन पे। हालांकि वो उस जड़ की तरह है, जिस जड़ से एक बार पौधा कट जाए तो फिर उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता, फिर वो पेड़ नहीं रहता, एक लकड़ी बन जाया करता है। हमें हमेशा अपनी जड़ों से जुड़े रहना चाहिए, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन मैं इसको और अच्छे से समझाना चाहता हूँ। रक्षाबंधन पे आपको भाई की आवश्यकता पड़ेगी, बच्चों की शादी में भात के लिए आपको भाई की आवश्यकता पड़ेगी। उससे पहले कुछ रीति रिवाज तो हैं। गांव की भाषा में सिंदार आना, शक्कर चावल आना, भैया दो जाना, और इस तरह तरह की चुनिंदा गिने हुए कुछ रीति रिवाज हमारे, जहाँ पर हमें उनकी आवश्यकता पड़ती है। लेकिन यहाँ पर आपने अपने पति के साथ में ही अपना पूरा जीवन बिताना है। अगर 1% मान भी लेते हैं, कोई अलग हो भी जाता है, अलग होने के बाद उसका परिणाम क्या होता है? फिर से यही बात को रिपीट करना पड़ता है, फिर से एक और नई शादी, फिर से यही सारी झगड़े, फिर से यही सारी समस्याएं। इनका समाधान कब होगा, कैसे होगा? जब तक हम कुछ ना कुछ विशेष हट करके नहीं सोचेंगे, इनका समाधान होने वाला नहीं है। हमें ऐसा सोचना पड़ेगा कि ठीक है यार, मेरे घर वाले थे, उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया, अब तो मुझे यहीं पर जीवन बिताना है।
जैसे ही अपने पति से आप बातें बोलेंगी वो बड़ा खुश हो जाएगा, क्योंकि उसको तो फैसला अपने हक में चाहिए था। अब उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें मुझसे संबंध रखना है तो अपने घर वालों से संबंध हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना पड़ेगा। खत्म कर दीजिए, बोल दीजिए ठीक है खत्म, क्योंकि नव युवा पीढ़ी है, नई नई सोच है। जैसे समय गुजरता है वैसे हमारी सोच समझ विचारों का विस्तार होने लगता है और चीजें हमें ठीक ठीक तरह से समझ आने लगती है। हमें रिश्तों की, हमें अपनों की वैल्यू का पता चलने लगता है। 21 दिन तक आप पर पूरा ध्यान रखा जाएगा। आप कब घर वालों से बात कर रहे हो, क्या वास्ता रख रहे हो, क्या नहीं रख रहे हो। जैसे 21 दिन बीतेंगे, आपने अपने आप को 21 दिन तक बचा करके संभाल करके रखना है। जैसे 21 दिन बीतेंगे उसके बाद आ जाएगा आपका नेक्स्ट पीरियड है 3 महीने का। 3 महीने का जो यह समय है, 3 महीने का समय में कभी नोकझोंक होगी, कभी ये बातें होंगी, कभी वो बातें होंगी। उन सारी बातों को अवॉइड करके आपने अपने घर परिवार को, अपने पतिदेव को अच्छे से रखना है, अच्छे से चलाना है। उसके बाद क्या होगा, 3 महीने के बाद वो भी सारी बातों को भूल जाएंगे, आप भी सारी बातों को भूल जाएंगे और फिर किसी न किसी बहाने से, किसी रिश्तेदार के बहाने से, किसी चोट के बहाने से, किसी बीमारी के बहाने से, किसी बहाने से एक दूसरे के घर पे आना जाना, फोन का, बंदों का शुरू हो जाया करता है। आप किसी भी घर की कहानी उठा करके देख लेना, हो सकता है किसी में कुछ ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो गई हो तो 1 साल 2 साल, उसके बाद फिर से आना जाना शुरू हो ही जाता है, बातें भुलाई जाती हैं। समय की एक बहुत अच्छी आदत है कि वह अच्छा हो या बुरा हो वह बदल ही जाया करता है। यह जो समय है यह भी समय आपका बदल ही जाएगा। इस समय में कोई भी गलत कदम उठाने की आवश्यकता नहीं है। कुछ नवयुवा मेरे भाई, कुछ नवयुवा मेरे बहन ऐसे समय में कुछ गलत कदम उठा लेती हैं कि अब बहुत हुआ, अब नहीं जिया जाता, अब खत्म। ऐसा करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। यह परमपिता परमेश्वर ने बहुत ही हमें सुंदर संसार दिया है, शरीर दिया है, जीवन दिया है। इसका आनंद उठाओ। पल पल में, कण कण में आनंद भरा हुआ है। कुछ बातें तो हो ही जाया करती हैं। दिन है तो रात भी आएगी, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा समय हमें बहुत कुछ सिखाता है, हमें बताता है कि हमें धैर्य का पालन करना आता है या नहीं आता है, कि धैर्य जैसी भी कोई चीज होती है या नहीं होती है। भारतीय रीति रिवाज, संस्कार, सभ्यता ये कोई चीज होती है या नहीं होती है। हमारे अपने पराये कुछ होते हैं या नहीं होते हैं। कुछ बड़े या कुछ छोटे कुछ होते हैं या नहीं होते हैं। बड़े छोटों का मान सम्मान करना कुछ होता है या नहीं होता है। पति परमेश्वर कुछ होता है या नहीं होता है। उसकी आज्ञा का पालन करना भारतीय नारी का परम कर्तव्य है। जैसे आपने देखा रामायण में, आपने देखा, जैसे आपने देखा राजा हरिश्चंद्र मूवी में, आपने देखा माता तारावती को किस तरह से वे चाहती तो अपने घर वालों के साथ जा सकती थी। क्यों उनको अपने राजा हरिश्चंद्र को, जो उनकी अपनी इच्छा थी, उनकी इच्छा पूर्ति के लिए अपने आप को बेचना पड़ा। सीता मैया चाहती तो अपने पिता के घर जा सकती थी, अपने ससुर के घर भी रह सकती थी। क्यों वन में निकली? क्योंकि परमपिता परमेश्वर जो है उन्होंने इन सारे रिश्तों को बनाया है और हमें ये वेदों के द्वारा ज्ञान भी दिया है कि जो हमारा पति है वही हमारा परमेश्वर है, वही हमारा संसार है, वही हमारी दुनिया है। बाकी की सारी बातें ठीक हो जाएंगी, उनको बाद में देखेंगे। अभी जो आपने देखना है इंजेक्शन वाले डोज, कि अभी आप उसको बोल दीजिए ठीक है, जो भी सब कुछ हो आप मेरे हो। घर परिवार वालों को बाय बाय। बात की बात बाद में। वीडियो आपको कैसा लगा? आपकी समस्या का समाधान इस वीडियो में मिला या नहीं मिला, कमेंट करके आप जरूर बताएं। और जो भी जैसी जैसी समस्या आगे आने वाली है वो सारी समस्याएं भी कमेंट कर में अगर आप चाहें तो कमेंट करके हमारे साथ जरूर शेयर कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को दूसरे के साथ भी जरूर शेयर कर सकते हैं। ना जाने कब कहां किसका घर आपके कारण से टूटने से बच जाए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक और नई विचारधारा के साथ, एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्ते दोस्तों। तो आइए दोस्तों, अब जीवन जीना सीखें। बहुत उठाए दुख, अब खुश रहना सीखें।